एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अपने फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग यूनिट 5 के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोग का होने वाला है कोरोजन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोगों ने इस टॉपिक को पहले पढ़ा है तो इस टॉपिक में मुझे लगता है कि आप लोग को ज़रूर कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन हो रही होगी, और अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तब तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से देखेंगे। लेकिन बाय द वे, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा है और अगर आप लोग को यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है, स्पेशली जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, गैल्वेनिक थ्योरी है, उन सभी में आप लोग को जो भी कन्फ्यूजन है, तो आज की वीडियो में हम पूरा कोशिश करेंगे कि ये वीडियो देखने के बाद कोरोजन के ऊपर आप लोग को कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। बाकी आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ देखिए, आज आप लोग थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर बैठिए, ठीक है, ताकि हम लोग इसको अच्छे से समझें कि कोरोजन होता क्या है। तो यहाँ पे देखिए, कोरोजन से आप लोग क्या समझते हो। कोरोजन का मतलब आप लोग थोड़ा बहुत जंग लगना समझते होगे, है ना। कोरोजन मतलब आप लोग यही समझ रहे होगे ना कि हमारा जो आयरन के ऊपर यानी लोहे के ऊपर जो जंग लग जाती है वही कोरोजन होता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, जो लोहे के ऊपर जंग लगती है ना उसको, वो हमारे कोरोजन का एक टाइप है और उसको स्पेसिफिकली हम लोग रस्टिंग बोलते हैं। रस्टिंग होता है लोहे पे जंग लगना। ऑल्दो कोरोजन का मतलब भी जंग लगना होता है, एक सेंस में कह सकते हो आप लोग, लेकिन कोरोजन यहाँ पे किसी भी मेटल के साथ हो सकता है। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि कोरोजन हमारा सिर्फ आयरन के ऊपर ही देखने को मिले। और यहाँ पे देखिए, कोरोजन का बेसिकली यहाँ पे एक अगर आप लोग हिंदी में मतलब समझना चाहो तो क्षरण होना होता है। क्षरण होना मतलब कि यहाँ पे किसी भी मेटल का जो है मेटल की वैल्यू कम होना, यानी कोरोजन जब होता है तो हमारा मेटल जो है अपनी वैल्यू जो है लॉस करता चला जाता है। अब यहाँ पे देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें यही समझना है कि आखिर ये होता क्यों है। ठीक है, चलिए होता है, बट होता क्यों आखिर होता है। तो इसके लिए आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जैसे जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स होते हैं, जैसे कि स्पेशली हम लोग बात करें, जैसे हमारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गए, सोडियम हो गए, तो ये सारे मेटल्स हमारे क्या होते हैं ना, ये हमारे बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ध्यान से समझिएगा, बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं। और दूसरा, बहुत ही अनस्टेबल होते हैं। भाई देखो, सिंपल सी बात है, जो चीज़ जितना रिएक्टिव होगी वो उतना अनस्टेबल होगी। इतना तो केमिस्ट्री आप लोग को पता चली चुकी है। तो ये बहुत हाईली रिएक्टिव होते हैं और अनस्टेबल होते हैं इन देयर प्योर फॉर्म, यानी कि ये अपने प्योर फॉर्म में बहुत अनस्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे देखिए भाई, जो आयरन वगैरह हमारा होता है वो प्योर फॉर्म में ही तो होता है। आयरन हमें, हमारा जो आयरन रॉड होती है प्योर आयरन की फॉर्म होती है ना, एल्यूमिनियम वगैरह। तो देखिए, अब वही चीज़ है कि ये हमारे प्योर फॉर्म में बहुत ही रिएक्टिव और अनस्टेबल होते हैं। अब होता क्या है कि भाई देखिए, जो भी चीज़ अनस्टेबल है वो चाहता तो स्टेबिलिटी है अपनी लाइफ में। तो जब ये स्टेबिलिटी चाहता है तो होता क्या है, दे रिएक्ट विथ एटमॉस्फेयर, यानी कि जो एटमॉस्फेयर में हमारी कुछ गैसेज होती हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया ना, हमारा सल्फर हो गया, हमारा जो है कह सकते हो CO2 वगैरह हो गया, तो ये उनसे ना रिएक्शन करने लगते हैं। और जब ये उनसे रिएक्शन करते हैं ना, तो ये हमारे कुछ स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हमारा ऑक्साइड्स हो गए, सल्फाइड्स हो गए, कार्बोनेट्स हो गए। अब इसी का एक एग्जांपल आप लोग समझिए कि जब हमारा यहाँ पे जो हमारा आयरन है, ठीक है, वो हमारा एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमारा ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। और देखिए, यही फेरिक ऑक्साइड आप लोग का जो है रस्ट होती है। यानी देखिए, ये जो आयरन पे जंग लगती है ना, ये क्यों होती है, क्योंकि ये आयरन क्या हुआ, ये आयरन यानी कि लोहा जो है स्टेबिलिटी चाहता था, और स्टेबिलिटी के लिए इसने क्या किया, इसने यहाँ पे हमारी एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से रिएक्शन करी और यहाँ पे ये फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। और उसी तरीके से मान लीजिए जो हमारा सोडियम है, तो इसने क्या किया, इसने हमारा कह सकते हो कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके सोडियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए, कुछ इसी तरीके से हमारा क्या होता है कि जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं ना, ये हमारे स्टेबिलिटी चाहते हैं। स्टेबिलिटी के लिए क्या होती है, ये हमारे दूसरे कह सकते हो हमारी दूसरी गैसेज हो गई, ठीक है, उन सबसे रिएक्शन करके हमारा एक कंपाउंड फॉर्म में एग्जिस्ट करना चाहते हैं। देखिए, स्टार्टिंग में क्या होता है ना, जैसे हमारा आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गए, ये सारे हमारे कंपाउंड फॉर्म में ही होते हैं। कंपाउंड से हम लोग इनको आइसोलेट करके हमारा प्योर मेटल बनाते हैं, लेकिन ये प्योर मेटल बहुत अनस्टेबल होता है और इसीलिए क्या होता है, ये हमारा जैसे ही एटमॉस्फेयर में एक्सपोज होता है तो ये वहां से रिएक्शन करने लगता है और हमारा क्या होता है, हमारा रिएक्शन करके हमारा जो है एक ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, इन सभी फॉर्म में बदल जाते हैं। और ये सभी फॉर्म देखिए स्टेबल होती है। देखिए, मेटल को उसकी स्टेबिलिटी मिल जाती है, लेकिन हमारा जो मेटल होता है ना, हमारे काम का नहीं रहने लगता है, क्योंकि वो खराब होने लगता है। स्पेशली ये जो हमारा आयरन है ना, तो आयरन हमारा स्पेशली सबसे ज्यादा प्रोन होता है हमारे कोरोजन के लिए, क्योंकि आयरन के ऊपर आप लोगों को भी पता है कि आप लोगों ने जंग का एग्जाम्पल आयरन से ही देखा है। आयरन के ऊपर आप लोगों ने जंग लगी देखी होगी। बाकी देखिए, जैसे आप लोग सिल्वर अगर कभी आप लोगों ने देखा हो, तो सिल्वर पे भी कभी कभी आप लोग बहुत बहुत जो हमारा पुराना चांदी के सिक्के होते हैं पुराने, उनके ऊपर क्या होता है, उनके ऊपर ब्लैक कलर की एक कवरिंग आ जाती है, तो वो भी एक टाइप का कोरोजन ही है। मतलब सिल्वर पे भी वहां पे कोरोजन हुआ। तो कहने का मतलब ये है ना, कोरोजन सिर्फ आयरन पे नहीं होता है, लेकिन हाँ, आयरन सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल होता है कोरोजन का और सबसे ज़्यादा प्रोन होता है कोरोजन के लिए। यानी कोरोजन के लिए कह सकते हो आयरन को ही हम लोग सबसे ज़्यादा वो बोलते हैं कि हाँ, आयरन पे ही हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। बाकी कोरोजन हो किसी पे भी सकता है, ये चीज़ आप लोग को समझनी चाहिए। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं ताकि आप लोग समझो कि कोरोजन इज डिफाइंड एज अ नेचुरल प्रोसेस अकरिंग ड्यू टू केमिकल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल एंड द एनवायरमेंट दैट चेंजेस द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो यहाँ पे देखिए, वही चीज़ है कि जो हमारा मेटल है, ठीक है, उसकी हमारे एटमॉस्फेयर से रिएक्शन होगी
जिससे हमारी प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। बाकी देखिए अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इट लीड्स टू ग्रेजुअल डिग्रेडेशन एंड डिटेरियोरेशन ऑफ मटेरियल। देखिए यहाँ पे डिग्रेडेशन और डिटेरियोरेशन दोनों लगभग सेम ही वर्ड है। डिग्रेडेशन का मतलब होता है किसी चीज का लॉस होना, ठीक है, और डिटेरियोरेशन का मतलब होता है थोड़ा बहुत खराब होना, बाकी लगभग सेम ही मतलब है। तो देखिए इसमें होता क्या है, बेसिकली जो हमारा मटेरियल है वो हमारे काम का नहीं रह जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। जैसे आपको पता है जो हमारा आयरन है ना, तो ये जो आयरन है ना, देखिए और भी बहुत सारे हमारे मेटल्स में कोरोजन देखने को मिलता है, लेकिन सब में ऐसा नहीं होता कि कोरोजन की वजह से मेटल हमारा पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन जो आयरन है ना, अगर यहाँ पे आयरन को आप कंटिन्यू छोड़ दीजिए, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, तो क्या होगा, आयरन पे जो रस्टिंग होती है, बेसिकली आयरन का कोरोजन हम लोग यहाँ पे रस्टिंग बोल देते हैं, ठीक है, कोरोजन ऑन आयरन इज नोन एज रस्टिंग। तो ये जो रस्टिंग की वजह से आयरन क्या होता है, धीरे धीरे ये बिल्कुल खत्म ही होने लगता है। यानी कि देखिए इसमें होता क्या है कि पहले आयरन के सबसे ऊपरी लेयर पे हमारा जो है जंग लगती है, ठीक है, फिर वो जंग धीरे धीरे हट जाती है, फिर उसके अंदर वाली लेयर पे लगती है, फिर उसके अंदर वाली पे, फिर उसके अंदर वाली पे, धीरे धीरे आयरन हमारा खत्म ही होने लगता है, ठीक है, इसका पूरा लॉस हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए देखिए एक चीज आप लोग समझिए, ऑल दो कोरोजन होता सभी मेटल्स पे है, लेकिन हाँ सबसे इंपॉर्टेंट हमारा आयरन ही होता है, हमें उसी पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है, क्योंकि वही हमारा सबसे ज्यादा प्रोन होता है हमारे कोरोजन के लिए। नाउ इट इज एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, अभी आप लोग यहाँ पे देखोगे कि कोरोजन में बेसिकली होगा क्या कि जिस भी मेटल का यहाँ पे कोरोजन होता है, ठीक है, यानी जिस मेटल का यहाँ पे लॉस होता है कोरोजन की वजह से, तो उस मेटल पे होता क्या है, उस मेटल पे हमारा ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि वहां पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। देखिए आप लोग एक चीज समझिए कि अगर किसी भी मतलब किसी कहीं भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो वहां पे हमारा लॉस ही होगा। जैसे हमारी बॉडी में भी जो हमारी स्किन जो है डे बाय डे कह सकते हो थोड़ा सा मतलब हमारी स्किन डे बाय डे खराब होने लगती है, हमारी बॉडी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रह जाती स्किन क्वालिटी की, तो वो क्यों होता है, वो हमारी बॉडी में ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे अपनी बॉडी के लिए कुछ एंटी ऑक्सीडेंट्स वगैरह लेते हैं, जो कि हमारी बॉडी की एजिंग को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं, है ना, थोड़ा सा स्लो कर देते हैं। बाकी मतलब इतना समझिए कि ऑक्सीडेशन कहीं पे भी हो वो हमारा लॉस के फॉर्म में ही होगा, क्योंकि वहां से हमारा बेसिकली इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। और अभी हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। बाकी देखिए इट ऑफन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ मोर केमिकली स्टेबल। तो देखिए होता है एट लास्ट में क्या है, कोरोजन में जो भी हमारा मेटल है वो हमारा मोर केमिकली स्टेबल ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स या फिर अदर कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा मटेरियल है वो वीक हो जाता है, उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और फंक्शनैलिटी हमारी यहाँ पे डे बाय डे यहाँ पे कमजोर होती चली जाती है। नाउ इट कैन अकर अंडर वेरियस एनवायरमेंटल कंडीशन सच एज एक्सपोजर टू। यहाँ पे देखिए ये क्यों हो सकता है भाई, हमारा एयर से एक्सपोजर की वजह से हो सकता है, मॉइस्चर अगर हमारा आ गया, ठीक है, केमिकल सर्टेन गैसेज, इन सभी चीज़ों की वजह से हमें कोरोजन देखने को मिल सकता है। बाकी इसका सबसे जो मोस्ट फेमस एग्जांपल है वो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ रस्ट ऑन द सरफेस ऑफ आयरन। तो ये हमारा सबसे कॉमन एग्जांपल होता है हमारे कोरोजन का। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अपने थ्योरीज ऑफ कोरोजन के बारे में, तो देखिए थ्योरीज का मतलब क्या है कि कोरोजन यहाँ पे किस तरीके से होता है, इसको समझाने के लिए हमारे कुछ मैकेनिज्म समझाए गए, ठीक है, कुछ हमारी थ्योरी दी गई, तो वही हमारी होती है थ्योरीज ऑफ कोरोजन। एक हमारा हो गया एसिड थ्योरी, एक हमारा हो गया ड्राई थ्योरी, और एक हमारा हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल गैल्वेनिक, या फिर इसी को कहीं कहीं वेट थ्योरी ऑफ कोरोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। तो ये देखो एक चीज समझिएगा, इन थ्योरी में क्या होता है, इन थ्योरी में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कि हाँ कोरोजन इस तरीके से हो सकता है, क्योंकि देखिए एक्चुअल में हम लोग अंदर जाके तो देख नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको पता है कि केमिस्ट्री में चीज़ों को बस थोड़ा सा एक थ्योरी के फॉर्म में बना देते हैं हम लोग, तो यहाँ पे भी वही थ्योरी दी गई है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने एसिड थ्योरी ऑफ कोरोजन के बारे में। तो देखिए ये थ्योरी हमारी बहुत ही सिंपल है। ये क्या कहती है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट कोरोजन अकर्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स इन द एनवायरनमेंट। यानी देखिए इसमें क्या होता है कि ये थ्योरी बोलती है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है उसमें हमारे कुछ एसिड प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से कोरोजन होता है। अब एनवायरनमेंट में एसिड कहाँ होता है, तो आप लोग सोच रहे होगे ना एनवायरनमेंट में कौन सा एसिड होता है, तो देखिए और डायरेक्टली हमारा एसिड नहीं होता है, लेकिन आपको पता है एनवायरनमेंट में हमारा कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, एनवायरनमेंट में हमारा मॉइस्चर भी होता है, जिसमें हमारा वाटर वेपर्स होते हैं। तो देखिए ये जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड है, ये दोनों मिलके क्या होता है, ये दोनों मिलके हमारा जो है कार्बनिक एसिड बना लेते हैं, और इसी कार्बनिक एसिड की प्रेजेंस में हमारा क्या हो सकता है, कोरोजन हो सकता है। जैसे कि ये कार्बनिक एसिड अगर हमारा जो है हमारे जो है आयरन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमारा जो है FeCO3 का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे फाइनली जो है एक कोरोजन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो दीज एसिड सच एज कार्बनिक एसिड फॉर्म्ड बाय रिएक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड विथ वाटर रिएक्ट विथ मेटल्स लाइक आयरन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमारे कार्बनिक एसिड है ये बनते कैसे हैं, हमारे जो है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वाटर होता है, ये दोनों रिएक्ट करके हमारा एसिड बनाते हैं, और ये एसिड फर्दर हमारे जो भी मेटल्स होते हैं जैसे आयरन वगैरह हो गया उनके साथ रिएक्शन करके हमारा यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स को बनाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें कोरोजन देखने को मिल सकता है। तो ये हो गया एसिड थ्योरी। अब दूसरा हमारा यहाँ पे ड्राई थ्योरी है। अब ड्राई थ्योरी में देखिए क्या है, ड्राई थ्योरी का मतलब है
कि देखिए जैसा इसका नाम है, इसमें हमारा वाटर या फिर मॉइस्चर मतलब कह सकते हो बेसिकली वाटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, है ना। ये हमारा जो है बिना वाटर के यहाँ पे होता है, इसमें डायरेक्टली हमारी कुछ गैसेज इन्वॉल्व होती हैं। ड्राई कोरोजन अकर्स ड्यू टू डायरेक्ट केमिकल इंटरेक्शन विथ मेटल्स विथ इट्स इन्वायरमेंटल गैसेज, यानी कि जो इन्वायरमेंट्स में गैसेज होती हैं उनके साथ अगर हमारी रिएक्शन होती है तो उसमें हमें यहाँ पे देखने को मिलता है ड्राई कोरोजन। अब देखिए इसको भी हम लोग यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं कि हमारे किस टाइप की गैस की रिएक्शन हो रही है। पहला हम लोग यहाँ पे ऑक्सीडेशन कोरोजन बोल सकते हैं। देखिए वैसे ऑक्सीडेशन तो हर कोरोजन में होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग समझिए कि ऑक्सीडेशन कोरोजन का मतलब है कि यहाँ पे हमारी रिएक्शन जो है ऑक्सीजन से होगी, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऑक्सीजन के अलावा अगर किसी गैस से रिएक्शन हो रही है हमारी, ठीक है, मेटल की, तो वो हो गया कोरोजन बाय अदर गैसेज। और अगर इसके अलावा मान लीजिए हमारे कुछ लिक्विड मेटल होते हैं, लिक्विड मेटल जो हमारे ऐसे मेटल होते हैं जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, जैसे मरकरी, मरकरी हमारा लिक्विड मेटल होता है, तो अगर मरकरी वगैरह से रिएक्शन हो गई तो वो लिक्विड मेटल कोरोजन हो गया। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने ऑक्सीडेशन कोरोजन को। तो ऑक्सीडेशन जैसा कि आप लोग को पता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें हमारा जो मेटल है वो डायरेक्टली हमारा ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे हमारा मान लीजिए कॉपर है, तो कॉपर ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे यहाँ पे कह सकते हो यहाँ पे 2CuO हो गया, ठीक है। तो हमारा कॉपर ऑक्साइड बन जाता है। और यहाँ पे देखिए हमारा आयरन है, तो इसकी रिएक्शन अगर हमारे ऑक्सीजन के साथ हो रही है तो ये हमारा जो है आयरन कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो है सिर्फ ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर भी हमारी मेटल ऑक्साइड्स बन सकती हैं। और यहाँ पे अगर बात करें कोरोजन बाय अदर गैसेज के बारे में, तो इसमें देखिए सिंपल सी बात है कि इसमें जो हमारी जो भी मेटल्स होंगे वो ऑक्सीजन के अलावा किसी और गैस से रिएक्ट करेंगे। जैसे इसमें हमारा मान लीजिए जो हमारा सिल्वर है, ठीक है, वो हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो हमारा जो है सिल्वर क्लोराइड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और लिक्विड मेटल कोरोजन की बात करें तो इसमें देखिए ये तो हमारा सिंपल है कि इसमें हमारा जो है लिक्विड मेटल के साथ हमारी रिएक्शन होगी। जैसे हमारा जिंक हो गया जो कि हमारा लिक्विड मेटल है, ठीक है, सॉरी Hg हो गया जो कि हमारा लिक्विड मेटल है, मरकरी, उसकी रिएक्शन हम लोग यहाँ पे जिंक के साथ कराते हैं तो ये ZnHg यानी कि जिंक अमालगम में कन्वर्ट हो जाता है। अमालगम मतलब यही हमारा मरकरी होता है, ठीक है, तो ये हमारा जिंक अमालगम में कन्वर्ट हो जाता है। नाउ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हमारा जो है थर्ड आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, जो कि हमारा हो जाता है गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। अब देखिए ये हमारी बहुत ही वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी होती है कोरोजन की, यानी कि इसी को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट माना गया है। और बाकी देखिए इट डिस्क्राइब्स कोरोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन 2 डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम मेटल और 2 डिफरेंट। देखिए बहुत कंफ्यूजिंग है, इसमें आप लोग ना ध्यान से समझिए। देखिए इसमें होता क्या है, देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा कह सकते हो आप इलेक्ट्रिकल एक सेल टाइप का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे हमारी 2 टाइप की रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, एक होती है हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन और एक होती है हमारी रिडक्शन रिएक्शन। तो ये दोनों रिएक्शन हमारी साथ में देखने को मिलती है इस टाइप के कोरोजन में। और इसमें आप लोग समझिए सबसे पहले ऑक्सीडेशन का मतलब समझिए क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब हमारी कोई भी रिएक्शन जहाँ पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा हो, ठीक है, अगर कोई भी हमारे रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा हो तो वो हमारा ऑक्सीडेशन होता है। और अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा हो तो वो हमारा रिडक्शन होता है। तो इसमें देखिए अब ये जो हमारा गैल्वेनिक या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी है, तो ये क्या कहती है कि ये ऐसा कहती है ना कि मान लीजिए एक हमारा मेटल है, ठीक है, जैसे हमारा आयरन को ही ले लीजिए, जैसे एक हमारा आयरन हो गया, तो ये कहती है कि जो हमारा आयरन है ना, तो इसी आयरन के सरफेस पे क्या होता है कि एक छोटे मतलब कि बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में क्या होता है कि हमारे जो है कुछ कैथोड्स और एनोड्स डेवलप हो जाते हैं। यानी कि देखिए एक पार्ट हमारा यहाँ पे एनोड की तरह वर्क करने लगता है इसका, ठीक है, और एक पार्ट यहाँ पे हमारा कैथोड की तरह वर्क करने लगता है। देखिए थोड़ा सा समझिएगा ध्यान से। अब ये देखिए एनोड क्या होता है, एनोड हमारा यहाँ पे जो है निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होता है, ठीक है, और कैथोड हमारे यहाँ पे होता है पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। और एनोड का हमेशा हमारे यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, ठीक है, और कैथोड का हमारे यहाँ पे हमेशा क्या होता है रिडक्शन। तो आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या बोलती है कि यहाँ पे जो हमारा कोरोजन है ये हमारा यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस की वजह से होता है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप एक बात बताइए, और इसमें क्या होता है कि एक ही मेटल में यहाँ पे हमारे कुछ जो है एक पार्टिकुलर सरफेस हमारा एनोड की तरह वर्क करने लगता है और एक पार्टिकुलर एरिया हमारे यहाँ पे कैथोड की तरह वर्क करने लगता है। अब एनोड हमारा जो है निगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज होता है। यानी कि मतलब ये है कि एनोड का हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड का हमारा रिडक्शन होता है। अब आप एक बात बताइए कि हमारा अगर एनोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कैथोड का रिडक्शन हो रहा है, तो रेस्टिंग किस जगह होगी, कोरोजन कहाँ पे होगा? कोरोजन हमारा हमेशा किस जगह पे होता है? कोरोजन हमेशा वहाँ होता है जहाँ ऑक्सीडेशन होती है। यानी कि देखिए होगा क्या, अगर इस तरह का केस यहाँ पे डेवलप हुआ तो इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन वाला एरिया है यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो जाएगा कोरोजन। यानी कि देखिए एक ही मेटल का एक ही मेटल में होगा क्या कि एट लास्ट में जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो ये जो एनोड वाला पार्ट है ना ये हमारा रस्टिंग से खराब होने लगेगा, जबकि जो हमारा कैथोड वाला पार्ट है वो ऐसे का वैसे बना रहेगा, उसमें
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक तो हमारा ये टाइप हो गया, और दूसरा यहाँ पे ये एक और टाइप का होता है, ठीक है। मतलब एक तो ये स्टेट करता है कि एक ही मेटल पे हमारे एनोड और कैथोड की कुछ एरिया डेवलप हो जाते हैं एक ही मेटल पे, और एक हमारा दूसरा टाइप का भी होता है। इसमें दो टाइप होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें हमारा माना जाता है कि हमारे दो अलग अलग, ठीक है, जो हमारे दो अलग अलग कह सकते हो मेटल्स में होता है, और उनमें से एक मेटल हमारा एनोड की तरह काम करता है, ठीक है, और एक मेटल हमारा कैथोड की तरह काम करता है। अब कौन सा मेटल एनोड की तरह करेगा, कौन सा कैथोड की तरह? बहुत सिंपल है, जो मेटल हमारा हाईली रिएक्टिव होगा, ठीक है, जो मेटल हमारा हाईली रिएक्टिव होगा वो हमारा काम करेगा एनोड की तरह, और जो हमारा लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है, वो हमारा काम करेगा हमारा जो है कैथोड की तरह। यहाँ पे देखिए एक हमारी गैल्वेनिक सीरीज होती है, तो उसमें आप लोग को जो है ये सारे दिए होते हैं, तो उसमें जो हाइयर होता है, ठीक है, वो हमारा एनोड की तरह काम करता है, जो लोअर होता है वो कैथोड की तरह काम करता है। तो अभी हम लोग देखेंगे, बाकी आप लोग अभी समझो कि इसमें अब हम लोग थोड़ा समझते हैं कि देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं। इट डिस्क्राइब्स कोरोजन एज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा जो है यहाँ पे एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होंगे, ठीक है, ये चीज आप लोग समझिएगा कि इलेक्ट्रॉन हमेशा एनोड से कैथोड की तरफ ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द सेम मेटल। तो यहाँ पे देखिए टू डिफरेंट पॉइंट्स, यानी कि देखिए एक ही मेटल है लेकिन दो अलग अलग पॉइंट बन गए, एक पॉइंट हमारा एनोड हो गया, एक पॉइंट कैथोड हो गया, तो एनोड से कैथोड की तरफ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होने लगे। तो यहाँ पे दो अलग अलग पॉइंट पे भी हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकता है, और बिटवीन टू डिसिमिलर में और बिटवीन टू डिसिमिलर मेटल्स, यानी कि या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमारे दो अलग अलग मेटल्स हों। तो यहाँ पे देखिए एक हमारा कैनोड हो गया, हमारा कैथोड हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा जो है एनोड से कैथोड की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो सिंपल सी बात है, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारी गैल्वेनिक थ्योरी होती है। अभी हम लोग और डिटेल में देखेंगे तब आप लोग और अच्छे से समझ जाओगे। बाकी देखिए हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है कोरोजन रिएक्शन ऑन सिंगल मेटल, यानी कि ये सिंगल मेटल पे देखने को मिलती है, और एक हमारा होता है कोरोजन रिएक्शन बिटवीन टू डिफरेंट मेटल, यानी कि डिफरेंट मेटल्स पे होती है। तो अब हम लोग सबसे पहले एक एक करके देखते हैं हमारा कोरोजन रिएक्शन ऑन सिंगल मेटल, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए इट अकर्स व्हेन अ मेटल इंटरेक्ट्स विथ इट्स एनवायरनमेंट फॉर्मिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विथ कैथोडिक एंड एनोडिक रीजन्स ऑन द सेम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए एक चीज समझिए कि भाई ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हमारा जो मेटल है वो अपने आप यहाँ पे एनोड कैथोड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, कुछ तो यहाँ पे होगा ना, तभी हमारा जो है कोई रीजन एनोड में, कोई रीजन कैथोड बनेगा, कैथोड बनेगा। तो इसमें देखिए होता क्या है, जैसे पहले तो हमारा जो मेटल है, मान लीजिए हम लोग आयरन को ही लेते हैं, तो आयरन पहले हमारा सिंपल रहता है, इसमें ऐसा नहीं है कि अपने आप ही कोई कैथोड डेवलप हो गया, एनोड हो गया, ऐसा नहीं होता है। लेकिन मान लीजिए इसके ऊपर हमारा जो है वाटर का जो है एक लेयर यहाँ पे आ गई, ठीक है, या फिर वाटर के कह सकते हो कुछ ड्रॉपलेट्स आ गए, लेकिन मान लेते हैं हम लोग एक लेयर आ गई। तो अब होगा क्या, जब वाटर की लेयर यहाँ पे आ जाती है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पे जो है एक पार्टिकुलर एरिया हमारे यहाँ पे एनोड में कन्वर्ट हो जाता है, और एक पार्टिकुलर एरिया यहाँ पे हमारा जो है कैथोड की तरह काम करने लगता है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ चुका है ना, वाटर के कांटेक्ट में आ चुका है। अब देखिए होगा क्या, अब यहाँ पे देखिए इसका एक पार्टिकुलर एरिया, मान लेते हैं इतना एरिया हमारे यहाँ पे एनोड की तरह काम करने लगा, और इतना एरिया हमारे यहाँ पे कैथोड की तरह काम करने लगा, ठीक है, ये एरिया हो गया एनोड और ये एरिया हो गया कैथोड। अब देखिए यहाँ पे हमारी दो टाइप की रिएक्शन होंगी, एक हमारी होगी रिएक्शन एनोड के ऊपर, एक हमारी होगी कैथोड के ऊपर। अब क्या क्या होगी आप लोग समझिएगा, देखिए एनोड पे रिएक्शन होगी कि हमारा जो आयरन है ना Fe2+, ठीक है, सॉरी, ये जो हमारा आयरन है ये हमारा यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के हमारा Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन हमारे रिलीज हो जाएंगे। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे देखिए क्या है, ये जो हमारा वाटर की फिल्म फॉर्म हुई है इसके ऊपर, ठीक है, ये जो वाटर की लेयर इसके ऊपर आ गई है, तो भाई वाटर में हमारा क्या होता है, वाटर में हमारा H2 हमारा डिसोशिएट होता है H+ और OH- में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, इस जो कैथोड वाला एरिया है यहाँ पे जो वाटर का H+ है, ये हमारा दो H+ आएंगे, ठीक है, दो वाटर के H+ आएंगे, और ये हमारा क्या करेंगे, ये दो इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ पे लीव किया है इस आयरन ने, ये दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वाटर एक्सेप्ट करेंगे, और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगी, हाइड्रोजन गैस, जो कि हमारे यहाँ पे कह सकते हो इवोल्यूट हो जाएगी, यानी कि हाइड्रोजन गैस का एवोल्यूशन हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पे बनेगी और यहाँ पे वाटर वेपर्स या फिर बबल्स के फॉर्म में कह सकते हो रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। और देखिए जैसे जैसे ये स्टेप होती रहेगी, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा भाई, जैसे जैसे, अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो हमारा Fe है ना, जब यहाँ पे ये हमारे दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, तो ये हमारा Fe भी यहाँ पे क्या होगा, धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में रिलीज होता जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, एट लास्ट में ये जो Fe वाला एरिया है, देखिए आयरन का एरिया क्या होगा भाई, धीरे धीरे ये हमारा कम खत्म होता चला जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या होगा, एट लास्ट में जो हमारा आयरन है उसका ये वाला पार्ट हमारा रस्टिंग की वजह से पूरा खत्म हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारे यहाँ पे कोरोजन रिएक्शन होती है हमें सिंगल मेटल में। तो यहाँ पे देखिए वही चीज़ है कि एनोड का मतलब, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि एनोड पे हमेशा जो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है। तो एनोड में देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हमारा आयरन है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है और Fe2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है। वहीं पे जो हमारा कैथोड वाला रीजन, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हमारा देखिए, इसमें जो हमारा H+ है वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, इसलिए रिडक्शन हो रही है और ये हमारा हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे कोरोजन रिएक्शन जो है सिंगल मेटल पे देखने को मिलती है।
और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं हमारी जो है कोरोजन रिएक्शन बिटवीन डिफरेंट मेटल्स। और इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग समझिएगा, इसको हम लोग यहाँ पे गैल्वेनिक सेल कोरोजन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इट अकर्स व्हेन टू डिसिमिलर मेटल्स कम्स इनटू इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। अब यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन हमारी होनी जरूरी है, जैसे कि हमारा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन प्रेजेंट होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब ऐसा सोल्यूशन जो कि कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी कर सकता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे हमारा चार्ज जो है मूव कर सकते हैं ना, चार्ज को या फिर सिंपली समझिए कि वाटर्स में जब हमारे कुछ और भी चीज़ें ऐड होती हैं तो वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करने लगता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बेसिकली हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है वो हमारा HCl होता है, ठीक है। यानी कि वहाँ पे हमारा जो है यहाँ पे हमारा एसिडिक सोल्यूशन हो जाता है। तो उसमें मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की, आपको पता है कि जो हमारा HCl होता है वो बहुत इजीली डिसोशिएट हो जाता है। तो इसमें देखिए क्या होता है, इसमें हमारा जो है सबसे पहली बात कि हमारा एक एनोड और कैथोड हमारे होते हैं। तो इसमें देखिए द मोर एक्टिव, अब इसमें हमारे दो डिफरेंट मेटल होंगे सबसे पहली बात, और इन दोनों में से जो मोर एक्टिव होगा, यानी कि देखिए द मोर एक्टिव मेटल एक्ट्स एज अ एनोड एंड कोरोड्स। यहाँ पे देखिए, और जो मोर एक्टिव होगा वो हमारा एनोड बनेगा और उसी का कोरोजन होगा। तो देखिए यहाँ पे जिंक है, यही हमारा सब जिंक और कॉपर में हमारा जिंक ज्यादा एक्टिव होता है। तो जिंक का क्या होगा, जिंक हमारा बन गया एनोड, और इसका क्या होने लगा, इसका होने लगा ऑक्सीडेशन, और इसकी वजह से क्या होगा, ये हमारा कोरोजन की तरफ हो जाएगा, यानी कि इसका कोरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे कोरोड होना स्टार्ट हो गया। वाइल द लेस एक्टिव मेटल एक्ट्स एज अ कैथोड, और जो लेस एक्टिव होगा वो कैथोड की तरह काम करेगा, और इसमें कुछ नहीं होगा, ये हमारा प्रोटेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से क्या होगा, यहाँ पे जो हमारा जिंक है, ठीक है, ये जिंक हमारा क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन आप लोग देखिए एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही है, जो जिंक है ये हमारा दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ में कन्वर्ट हो जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, और जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं तो यहाँ पे इस HCl से हमारे जो हाइड्रोजन है ना, तो 2H+ आके यहाँ पे इस दो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हमारा हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जा रहे हैं, जो कि बबल्स के फॉर्म में यहाँ से हमारी जो है रिलीज होती रहेगी इस सोल्यूशन से। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे हमारे यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन होता रहेगा तो हमारा जिंक यहाँ पे कंटिन्यूअस यहाँ पे लॉस होता रहेगा, और यहाँ पे एट लास्ट में क्या होगा, जो हमारा जिंक है, ठीक है, इसका पूरा कोरोजन होकर ये जिंक पूरा लॉस हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे गैल्वेनिक थ्योरी ऑफ कोरोजन देखने को मिलती है। अब देखिए इसमें कुछ कंडीशंस हैं, ये ऐसा नहीं है कि हमारा नॉर्मली होता है, जैसे नॉर्मली थोड़ी होता है ये वाला, इसमें हमारा दो अलग अलग मेटल होने चाहिए, एक हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन होना चाहिए। तो कुछ ये सारी कंडीशंस होती हैं, तब हमें इस तरह का कोरोजन देखने को मिलता है। तो ये हो गई हमारे यहाँ पे थ्योरीज ऑफ कोरोजन। नाउ अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ कोरोजन के बारे में। तो देखिए कोरोजन को हम लोग यहाँ पे बहुत अलग अलग टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे यूनिफॉर्म कोरोजन। अब यूनिफॉर्म कोरोजन देखिए, जैसे इसका नाम ही है, इसका मतलब यहाँ पे जो कोरोजन है ना, वो किसी मेटल पे पूरा यूनिफॉर्म तरीके से होगा, यानी उसकी पूरी सरफेस पे होगा। यानी कि देखिए दैट अकर्स इवनली, यानी कि इवन तरीके से पूरी अक्रॉस द सरफेस ऑफ अ मटेरियल, टिपिकली मेटल, ड्यू टू एक्सपोजर टू इन्वायरमेंटल। तो यहाँ पे देखिए हमें पता है कि होता क्यों है, क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट में एक्सपोजर आते हैं, जैसे मॉइस्चर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, केमिकल हो गए। और बाकी देखिए इट इज प्रेडिक्टेबल एंड ऑफन मैनेजेबल थ्रू रेगुलर मेंटेनेंस एंड प्रोटेक्टिव कोटिंग। और देखिए ये जो हमारा यूनिफॉर्म कोरोजन है ना, ये हमें ऑलरेडी पता होता है। जैसे ये मेनली हमारा आयरन वगैरह में देखने को मिलता है, तो ये हमें ऑलरेडी पता होता है, इसको हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं या तो कोटिंग वगैरह करके, ठीक है। अभी हम लोग इसको देखेंगे, हमें यहाँ पे प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन भी देखना है, तो उसमें हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा यूनिफॉर्म कोरोजन हो गया, और इसका आप लोग को जो है टाइम स्टैम्प मतलब कि इमेज दिख रही होगी, ठीक है ना। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पिटिंग कोरोजन के बारे में, तो देखिए पिटिंग कोरोजन में क्या होता है, ये हमारा एक लोकलाइज्ड फॉर्म होता है। यानी कि ये देखिए ये पूरे सरफेस पर नहीं देखने को मिलता है, बल्कि कुछ पार्टिकुलर जगह पे देखने को मिलता है, और इसमें हमारे जो है कह सकते हो एक डीप पिट्स या फिर होल्स डेवलप हो जाते हैं। ये भी आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, तो इसमें आप लोग देखिएगा कि कुछ इस तरीके से हमें पिटिंग कोरोजन देखने को मिलता है। और देखिए ये हमारा यूजुअली जो है क्लोराइड आयंस की प्रेजेंस में, या फिर एसिडिक एनवायरनमेंट, या फिर जो है प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर की जो है लैक, यानी कि उसकी एब्सेंस में हमें देखने को मिलता है। और बात करें हम लोग यहाँ पे क्रेवाइस कोरोजन के बारे में, तो देखिए क्रेवाइस का मतलब थोड़ा सा क्लीवेज होता है, ठीक है। क्लीवेज आप लोग समझ रहे होंगे। क्लीवेज का मतलब जो है कहीं एक मतलब हिंदी में इसको दरार टाइप से आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, तो बेसिकली इस टाइप से हमें यहाँ पे कुछ क्लीवेज कोरोजन देखने को मिलता है। तो ये क्या होता है, ये हमें वहाँ उस एरिया में देखने को मिलता है जहाँ पे कहीं गैप हो, या फिर जॉइंट्स में, बेसिकली जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। इट इज़ कॉमन इन स्टील एंड अदर मेटल्स एक्सपोज टू क्लोराइड रिच एनवायरमेंट। और देखिए ये क्रेवाइस कोरोजन हो गया और पिटिंग, ये दोनों हमारे जो है लोकलाइज्ड कोरोजन के टाइप होते हैं।
अब बात करें हम लोग यहाँ पे स्ट्रेस कोरोजन के बारे में, तो देखिए स्ट्रेस कोरोजन की मतलब मान लीजिए कोई मेटल है उस पर कुछ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ रहा है, यानी कि वो बहुत टाइटली किसी चीज़ से उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड वगैरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मतलब ये हमारे कॉम्बाइन एक्शन से होता है, कंबाइन एक्शन ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस एंड कोरोजिव इन्वायरमेंट, यानी कि एक कोरोजिव इन्वायरमेंट तो है ही है, उसके साथ साथ उस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस भी पड़ रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में हमें स्ट्रेस कोरोजन देखने को मिलता है। इट ऑफन लीड्स टू फॉर्मेशन एंड प्रोपगेशन ऑफ क्रैक्स, और इसकी वजह से देखिए क्या होता है, हमारे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं जो कि जो है कंटिन्यू प्रोपगेट, प्रोपगेट का मतलब बढ़ते रहते हैं, ठीक है। नाउ गैल्वेनिक रिएक्शन, गैल्वेनिक कोरोजन की बात करें तो आप लोगों ने देखा है कि ये कब होता है, ये हमारा जो है जब हमारे दो डिसिमिलर मेटल होते हैं और एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन हमारा होता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें गैल्वेनिक कोरोजन देखने को मिलता है। और यहाँ पे देखिए द मोर एक्टिव मेटल कोरोड्स प्रेफरेंशियली, और इसमें क्या होता है भाई, जो मोर एक्टिव होता है वही उसी का हमारा कोरोजन होता है, हम लोगों ने देखा ही ना। इरोजन कोरोजन की बात करें तो इसमें देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सरफेस है जहाँ पे कंटिन्यू हमारा वाटर फ्लो हो रहा है उसके ऊपर, ठीक है, तो वो हमारा जो है इरोजन कोरोजन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। अब देखिए इसमें हमारा क्या होता है, इरोजन कोरोजन की वजह से जो हमारा मेटल के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो हम लोग चढ़ा के रखते हैं, अभी हम लोग देखेंगे, हम लोग लेयर वगैरह जो है कह सकते हो लेयरिंग करते हैं, तो उसको यहाँ पे कह सकते हो रिमूव करने लगती है, जिसकी वजह से हमारा मटेरियल का लॉस एसिलरेट यानी बढ़ जाता है। और माइक्रोबियल कोरोजन की बात करें तो देखिए ये हमारा एक टाइप का कोरोजन है जो कि माइक्रोब्स की प्रेजेंस में हो सकता है, ठीक है। और ये माइक्रोब्स बेसिकली हमारा जो है जो हमारे वाटर के पाइपलाइंस होते हैं, स्टोरेज टैंक्स होते हैं, तो उन सब में हमारे यहाँ पे इन माइक्रोब्स की वजह से कोरोजन देखने को मिल सकता है। ना अगर हम लोग यहाँ पे फाइनली बात करें अपने प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के बारे में, यानी कोरोजन को हम लोग किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, तो इसमें देखिए बहुत अलग अलग टाइप हैं, तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारे यहाँ पे प्रोटेक्टिव कोटिंग्स, तो देखिए बहुत सिंपल सा बहुत इफेक्टिव वे होता है हमारा यहाँ पे और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, यानी कि इसमें हम लोग बहुत ही सस्ते में हमारा कोरोजन को जो है प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, या तो हम लोग किसी पेंट की या तो हमारे पाउडर की कोटिंग कर देते हैं अपने मेटल के ऊपर, जो कि हमारा क्या करता है, एक बैरियर की तरह काम करने लगता है मेटल और इन्वायरमेंट के बीच में, बहुत सिंपली हमारा काम कर जाता है। मटेरियल सिलेक्शन देखिए ये भी हमारा एक बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे अपने ऐसे मटेरियल को ही चूज करें जो कि कोरोजन रेजिस्टेंट हो, जैसे कि स्टेनलेस स्टील हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टाइटेनियम हो गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे ऐसे मटेरियल को अगर चूज करेंगे अपने इक्विपमेंट्स को बनाने के लिए, तो उसमें कोरोजन होता ही नहीं है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ऑल दो हमें कहीं कहीं चाहिए होता है कि हमें आयरन को ही चूज करना है, ठीक है, हमें ऐसे मेटल्स को ही चूज करना है जिसमें कोरोजन हो, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग प्रोटेक्टिव कोटिंग कर देते हैं, ये सारी चीज़ें करके बचा लेते हैं। इन्वायरमेंटल कंट्रोल की बात करें तो इसमें देखिए जैसे आप लोग को पता है कि हमारा जो कोरोजन होता है वो क्यों होता है, क्योंकि जो हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में गैसेज होती हैं उनसे रिएक्शन होती है। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग मॉइस्चर है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है, इन सभी को अगर थोड़ा सा रिड्यूस कर दे, क्योंकि आपको पता है मॉइस्चर और इन सब की प्रेजेंस में कोरोजन बहुत बढ़ जाता है, तो इन सबको रिड्यूस करके भी हम लोग यहाँ पे कोरोजन को मिनिमाइज कर सकते हैं ना। यहाँ पे देखिए कुछ हमारे कोरोजन इनहिबिटर केमिकल्स भी होते हैं जो कि क्या होता है, जो कि हमारा यहाँ पे जो कि हमारा रिएक्ट करते हैं सरफेस ऑफ मेटल और सराउंडिंग गैस से, ताकि हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन उसको सप्रेस कर सके, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी क्या कहती है कि हमारा कोरोजन जो है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। तो अगर इसको भी थोड़ा सा सप्रेस करके हम लोग यहाँ पे अपने कह सकते हो कोरोजन को इनहिबिट कर सकते हैं। बाकी देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसको भी हम लोग यहाँ पे एक लेयर की तरह अप्लाई कर देते हैं जो कि हमारा एक प्रोटेक्टिव फिल्म फॉर्म कर लेता है। और डिजाइन मॉडिफिकेशन की बात करूँ तो देखिए जैसे आप लोग को पता है कि अगर मान लीजिए हम लोग बहुत ज़्यादा ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा जॉइंट्स हैं, कहीं पे जो है बहुत ही शार्प एजेस हैं, ठीक है, या फिर कह सकते हो हमारा जो है क्लीवेज वगैरह है, ठीक है, तो उन सभी जगह पे हमारे यहाँ पे कोरोजन का चांसेज और बढ़ सकते हैं। तो देखिए ड्यूरिंग डिजाइनिंग ऑफ इक्विपमेंट्स शार्प कॉर्नर क्रेविसेज मतलब वही जो हमारे दरारें होती हैं मस्ट बी अवॉइडेड एज दे आर प्रोन टू लोकलाइज्ड करोजन। यूज स्मूथ, तो हमें देखिए हमें ज़्यादातर स्मूथ डिजाइन जो है चूज करनी चाहिए, फीवर जॉइंट्स होना चाहिए वहाँ पे, ज़्यादा जॉइंट्स ना हो, और यहाँ पे डिजाइन में हमें जो है ऐसा डिजाइन बनाना चाहिए जहाँ पे हमारा डस्ट और वाटर इकट्ठा ना हो, ठीक है, ट्रैप ना हो, फंसे ना, क्योंकि देखिए आपको पता है भाई कहीं वाटर अगर जम गया तो वहाँ पे कोरोजन बहुत जल्दी हो जाएगा। और रेगुलर मेंटेनेंस की बात करो तो हमें यहाँ पे जो है कंटिन्यू चेक करते रहना चाहिए भाई कि हमारे कोरोजन तो नहीं हो रहा है, अगर हमें हो रहा है तो हमें यहाँ पे तुरंत वहाँ पे ध्यान देना चाहिए, हमें प्रोटेक्टिव लेयर अप्लाई कर देनी चाहिए। तो रेगुलर मेंटेनेंस, यहाँ पे कोई भी डैमेज है तो उसको तुरंत रिपेयर कर देना चाहिए। ये सारी चीज़ें करके हम लोग यहाँ पे अपने मटेरियल्स को कोरोड होने से बचा सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे कोरोजन का लेक्चर। कैसा लगा आप लोग को, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। कोई चीज़ अगर आप लोग को नहीं समझ में आई है तो भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे हमारा इंजीनियरिंग का यूनिट 5 कंप्लीट हो चुका है, और यूनिट 3 और यूनिट 4 भी हम लोग बहुत जल्दी कवर करके इंजीनियरिंग आप लोग का पूरा कवर कर देंगे। तो मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।